जनाब कुरानी मालूमात सेगमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के बारे में शानदार मालूमात मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वज़ाइफ में मिलते हैं। तवज्जो के साथ सुनना है। सवाल करेंगे सैयद साहब से, बिस्मिल्लाह के बारे में कोई हदीस कुदसी बयान कीजिए। बिस्मिल्लाह शरीफ के बारे में कोई हदीस कुदसी बयान करें। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से काम शुरू करे मैं उसमें ज़रूर बरकत दूंगा। चलें जनाब, हदीस कुदसी का मफहूम तो सही बयान कर दिया है। हदीस कुदसी यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम जिस शय पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी गई मैं उसमें बरकत दूंगा। अगर आप चाहते हैं ना कि चीज़ों में बरकत हो जाए, कामों में बरकत हो जाए, तो हर जायज़ नेक काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की आदत डालें। जवाब आपका दुरुस्त मान रहे हैं जनाब। हसनैन भाई से सवाल है कि ताबूत सकीना की क्या बरकत थी? ताबूत सकीना ये बहुत मुबारक और मुक़द्दस संदूक था। बनी इसराइल इसे अपने सामने रखकर इसके वसीले से दुआएं मांगा करती और वो दुआएं कबूल हो जाया करती थी। इसकी बरकत से बीमारियां और परेशानियां दूर हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। ये कुरानी वाक़यात है नाज़रीन, और तफासीर कुरान में ताबूत सकीना का जिक्र मिलता है। पुराने ज़माने के लोग भी इन तबरुकात को सामने रखकर दुआएं करते, इनके वसीले से दुआएं मांगते तो दुआएं कबूल होती। तो अगर आज भी लोग तबरुकात को सामने रखकर या तबरुकात के पास जाकर दुआएं मांगे तो इसमें कोई हरज नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब चलेंगे फराज भाई की तरफ। सूरह आले इमरान में जिक्र करदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत का ऐलान करते हुए अपने कितने और कौन कौन से मौजज़ात का इजहार फरमाया? जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 मौजज़ात का जिक्र फरमाया। मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मार के उनको उड़ा देना, मादरजात कोड़ियों को शिफा दे देना और मादरजात अंधों को शिफा दे देना और मुर्दों को जिंदा कर देना, और जो बनी इसराइल के लोगों ने घर में खाया या जो बचा कर रखा उसकी खबर देना। अल्लाह अकबर। नाजरीन, ये 4 मौजज़ात का जिक्र सूरह आले इमरान में मौजूद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है आतिफ भाई से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाए जाने का वाकया कहाँ और कब पेश आया? सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाए जाने का वाकया शब कदर को बैतुल मक़दस में रूनुमा हुआ। जनाब, शब कदर की वो मुबारक रात, वो शब थी और बैतुल मुक़द्दस में ये वाकया हुआ जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है जनाब। जनाब सैयद साहब से सवाल है, मलका जो है सबा, बिल्किस का जो सबा की मलका थी, बिल्किस का तख्ते शाही कितना बड़ा था? उसका साइज क्या था? 40 गज लंबा, 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा। 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा वो तख्त था जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नाज़रीन, इतना बड़ा तख्त और कितनी स्पीड में ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, ये सवाल हम करेंगे हसनैन भाई से। और ये भी एक करामत का शानदार सबूत कुरान में मौजूद है। सवाल ये है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बिन बरखिया ने मलका बिल्किस का तख्त कितनी देर में आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर किया था? आसिफ बिन बरखिया ने ये तख्त जो है वो पलक झपकने की मुद्दत में मुल्क सबा से हजरत सुलेमान की बारगाह में पेश कर दिया। नाजरीन, साइंस इतनी तरक्की कर गई है, ये हजारों साल पहले का वाकया है। कुरान में इस वाक़े का जिक्र है। आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नबी नहीं थे, ये अल्लाह के नेक बंदे गोया वली थे। और आज भी इतनी तरक्की के बाद साइंस पलक झपकने में किसी एक मुल्क से दूसरी मुल्क में किसी चीज को पहुंचा नहीं पाती। ठीक है, जहाज आ गए, घंटों तो लगते हैं ना, मगर हजारों साल पहले ये हुआ था। तो कुरान बता रहा है कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों को कैसी ताकतों से नवाजा है। तो अगर आज कोई किसी बुजुर्ग की करामत बयान करता है तो न जाने क्यों प्रॉब्लम होती है। ये तो कुरान से साबित है। सुभान अल्लाह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब चलेंगे जनाब फराज भाई की तरफ। कौम आद की हिदायत के लिए कौन से पैगंबर को भेजा गया? सैयदना हूद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौम आद की हिदायत के लिए हजरत सैयदना हूद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब कौम आद ने हजरत हूद की अलैहिस्सलाम की नेकी की दावत को माद अल्लाह ठुकरा दिया तो उन पर क्या अजाब आया था? आतिफ भाई आपसे सवाल है। कौम आद ने जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह तबारक व तआला के कौने दीन इस्लाम की तबलीग की तो उन्होंने जब इसे ठुकराया
तो उन पर कहरे इलाही जो है वो इस तरह आया कि हवा और तूफ़ान के तेज़ झोंकों ने उन्हें झंझोड़ के रख दिया, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के परछके उड़ गए और यहाँ उनकी कब्रों के निशान तक बाकी ना रहे। अल्लाह, हवा और आंधी ऐसी आई कि उनके घर चकना चूर हो गए, रेजा रेजा हो गए, उस कौम का निशान भी बाकी ना रहा। रब जब अजाब फरमाता है तो वो ऐसा अजाब होता है कि फिर कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। हम अल्लाह से उसके अजाब से पनाह मांगते हैं, अपने गुनाहों से तौबा मांगते हैं और अल्लाह करीम से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें आजमाइशों से महफूज रखे। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। नाज़रीन, ये तो चंद ही सवालात थे, मगर सही बात यह है कि कुरान की तफसीर पढ़ें, कुरान का मुताला करें और फिर उसके वाक़यात को जानें तो ईमान ताज़ा हो जाता है। ज़रूर कुरान पाक की तिलावत और तफसीर कुरान की तरफ हमें इस रमज़ान के महीने में जाना चाहिए। अब चलते हैं एक बार फिर स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं अब हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब, पहले दो इस्लामी भाई सैयद यूसुफ साहब और मोहम्मद हसनैन अत्तारी मदनी 12-12 नंबर पर हैं और आतिफ अत्तारी और मोहम्मद फराज भाई 14-14 नंबर पर हैं। तो अब